टाइप्स ऑफ वेव्स, इसमें पहले हम वेव्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वेव क्या है। वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए मीडियम तो ट्रांसफ़र नहीं होता, मीडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होता, लेकिन एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। वेव्स की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं। नंबर एक मैकेनिकल वेव्स, और नंबर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मसलन पानी में वेव्स पैदा की जाए तो पानी के ज़रिए वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। आवाज़ है ये एक जगह से दूसरी जगह हवा के ज़रिए जाती है। इसी तरह से साउंड, इसके अलावा जो है रस्सी में अगर हम वेव्स पैदा कर लेते हैं तो रस्सी में पैदा होने वाली जो वेव्स हैं वो भी रस्सी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। तो ऐसी तमाम वेव्स जिनको गुजरने के लिए, चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, इन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं वाटर वेव्स, इसी तरह से साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह से एक्स रेज, हीट, लाइट रेज, टेलीविज़न वेव्स। ये तमाम वेव्स इनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे तमाम वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, और जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स की आगे से दो टाइप्स हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक इसमें आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरी इसमें आ जाती है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं कि जिनमें मीडियम की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के पैरेलल हो। मसलन अगर हम एक स्प्रिंग की बात करते हैं कि ऐसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे स्प्रिंग को लटकाया गया है, अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो जाता है। ऐसे छोड़ेंगे तो ये अपनी जगह पर ऊपर नीचे मूव करेगी, तो कभी स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो जाएगा, कभी स्प्रिंग की लंबाई में कमी। अब इसमें जो वाइब्रेटरी मोशन है, यानी कि इसके साथ अगर हम एक बॉडी को अटैच कर देते हैं तो बॉडी यहाँ पर ऊपर नीचे मूव करेगा, और साथ में ही क्या होगा कि इसके अंदर जो वेव्स पैदा होगी वेव्स की डायरेक्शन भी ये होगी, यानी कि वेव्स की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक और नाम है जिसे हम कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं। हमारी जो आवाज की वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल में आ जाती है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, क्योंकि इसमें साउंड के जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो साउंड की वेव्स के डायरेक्शन और मीडियम यानी कि जो हवा है इसके वाइब्रेटरी मोशन ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। अब जब साउंड वेव्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, जैसे हम कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ और जो आ जाती है वो है कि जब हम ये स्प्रिंग मूव करता है तो स्प्रिंग के जो रिंग्स होते हैं कभी इसके रिंग एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, कभी ये रिंग्स एक दूसरे से फासले पर चले जाते हैं, कभी एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, कभी एक दूसरे से फासले में।
ये अमल होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो जहां पर स्प्रिंग के जो रिंग्स होते हैं इसे हम स्लिंकी भी कहते हैं। ये स्प्रिंग जहां पर एक दूसरे के क्लोज हो इसे हम कहते हैं ये कंप्रेशन है, और जहां भी ये फासले में हो इसे हम कहते हैं रियरफेक्शन। फिर जहां पे स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के क्लोज हो जैसे फिर कंप्रेशन फिर रियरफेक्शन। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन एंड रियरफेक्शंस पैदा होते हैं। तो जब जिस साउंड में कंप्रेशन और रियरफेक्शंस पैदा हो रहे हो इन वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो फासला है इसे वेवलेंथ कहा जाता है, वेवलेंथ, और इसे ज़ाहिर किया जाता है लैम्डा से। दूसरी साइड पे आ जाती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी को हम एक सीधा हम एक किसी सहारे के साथ बांध देते हैं और दूसरे सिरे को हम अपने हाथ में पकड़ के हाथ से ऊपर नीचे हट देते हैं, तो रस्सी में इस तरह से वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम रस्सी के ऊपर निशान लगा देते हैं, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इस तरह से निशान लगा देते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ देखी जाएगी कि जहाँ पर रस्सी को हम ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो वेव्स तो यहाँ से ट्रांसफर होकर इसके इस सिरे से इस सिरे की तरफ ट्रांसफर हो रही है, जा रही है। लेकिन मीडियम के वाइब्रेटरी मोशन, मीडियम के ये पार्टिकल अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ऊपर नीचे मूव करेंगे। वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन ये है, वेव की डायरेक्शन ये है, यानी कि वेव की डायरेक्शन और मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेटरी मोशन जो है ये आपस में 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर हो, इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। पानी में जो वेव्स पैदा होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, रस्सी में जो वेव्स पैदा होती हैं ये भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो इसकी मीन पोजीशन से ऊंचे हो, ये वाला हिस्सा है या ये वाला हिस्सा है जो इसकी मीन पोजीशन से ऊंचे हैं, इन्हें कहते हैं क्रस्ट, और जो इसे मीन पोजीशन से नीचे हो इन्हें हम कहते हैं ट्रफ। दोबारा से, ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो इसकी मीन पोजीशन से ऊंचे हो इन्हें क्रस्ट कहा जाता है, और ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो इसकी मीन पोजीशन से नीचे हो इन्हें हम ट्रफ कहते हैं। एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का फासला या एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का फासला, यहां से लेकर यहां तक एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का फासला, इसे वेवलेंथ कहा जाता है, और इसे भी लैम्डा से जाहिर किया जाता है। तो ये थी हम हमारी वेव्स की जो बेसिक टाइप्स थी, जिनमें बुनियादी तौर पर वेव्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स को आगे से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनका दूसरा नाम कंप्रेशनल वेव्स भी है। इसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के पैरेलल होती है, मुतवाज़ी होती है, और ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जिस मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो रही हो उसके अंदर कंप्रेशंस एंड रियरफेक्शंस पैदा होते हैं। कंप्रेशंस अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो जहां पर स्लिंकी के स्प्रिंग के छल्ले एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे उन्हें उस एरिया को हम कंप्रेशन कहेंगे। जहां पर छल्ले एक दूसरे से दूर होंगे उसे हम रियरफेक्शन कहते हैं। कंप्रेशन से रियरफेक्शन फिर आगे कंप्रेशन, तो एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव फॉर्म में मीडियम ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जो मीडियम से ऊंचे हो, मीन पोजीशन से ऊंचे हो उन्हें क्रस्ट कहा जाता है, जो नीचे हो उन्हें हम ट्रफ कहते हैं। एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का फासला इसे हम वेवलेंथ कहते हैं।